अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल बी एजुकेटेड विद तलहा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स सेकंड ईयर, टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर के अंदर। और आगे चल के जब एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे तो मैं वो क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगा और आपको जो है वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसकी पॉसिबिलिटी है इस साल आने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। बेसिकली अगर आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि फंक्शन और लिमिट क्या चीज़ है और इनका क्या काम है, ठीक है। और आपने अगर अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा तो ये बहुत गलत बात है, आप अपने साथ जो है ना ज़्यादती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप पहले जाएं और मॉडल पेपर देखें, क्योंकि उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका वेटेज कितना है हर चैप्टर का और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये सवाल अगर आप उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो आपको फंक्शन का मतलब मिलेगा कि आपने कोई काम, कोई ऐसी चीज़ किसी के हवाले कर दी, अच्छे से समझा दिया उसे कि आपने ये काम ऐसे ही करना है जब भी मैं आपको बोलूँगा। तो ये असल में उर्दू मायने है फंक्शन का। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने पास, लेकिन मैं उर्दू के अंदर इसका तर्जुमा बता रहा हूँ। आपके पास फंक्शन ऐसी चीज़ होती है जो एग्जैक्ट नंबर, हम मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर आपको मिले, ठीक है। जैसे मैंने ये फंक्शन एक लिख दिया यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये मैंने कहा फंक्शन है। अब फंक्शन चेंज हो सकता है, 3x आ सकता है, 4x आ सकता है, 4x माइनस 4 आ सकता है, 4x माइनस 9 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन जो है ना वैल्यूज, हम जैसे हमने इसको फंक्शन दे दिया, ये काम बता दिया आपने, इस पैटर्न के ऊपर चलना है। अब हमने इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स रखी, 3 रखा, 4 रखा, 5, 9। इसने एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की जगह पे 3 रखा, इसने 6 दिया। फिर 4 रखा, इसने 8 दिया। 5 रखा तो 10 दिया। 9 रखा, 18 दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट काम देगा, एक्यूरेट वर्क देगा। मतलब जो है ना ये लिमिट से मुख्तलिफ है। जब हम लिमिट के ऊपर जाएंगे तो लिमिट भी बताऊंगा कि लिमिट क्या है और क्या इसका फंक्शन है, क्यों ये काम करता है, फंक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आंसर जो है आपको अनडिफाइंड मिलते हैं। जैसे अब हम लिमिट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टाइम इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब कि फंक्शन की हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। कभी भी आपको मतलब कि जो है ना किसी काम का मतलब उलट नहीं मिल सकता। तो लिमिट के ऊपर आते हैं। A limit is the value that a function get closer to a specific number। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 6 निकाल लिया, तो लिमिट का काम ये है कि उस आंसर के करीब करीब जाती है लिमिट। जैसे 5.8, 5.9। अब जब हम इसको राउंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 वापस। अब 5 जैसे यहाँ पे 9 था वैसे 8 आ गया। 7.8, 7.9, इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे, वापसी फंक्शन की हमें वैल्यू मिल जाएगी 8। तो लिमिट ऐसे काम करती है, ठीक है। अब स्पेसिफिक नंबर है। अब फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2। x अप्रोचेस का मतलब क्या होता है आपके पास? अप्रोचेस का मतलब ही ये होता है कि 2 के करीब जाता है, ठीक है। अक्सर जैसे आपने 1.9 प्लस 2 यहाँ पे लिखा होता, आपके पास क्या आंसर आता? 3.9। तो 3.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आएगा। तो आप कहेंगे कि हमने डायरेक्ट 2 क्यों नहीं रखा, जैसे मैंने यहाँ रखा 2 + 2 = 4। ये वेरीफाई करता है कि अगर इस आंसर को अगर इस हिसाब से देखें, ये हमें वेरीफाई करता है कि हमें लिमिट या फंक्शन, इन दोनों में से किसी एक चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का काम सेम है। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि लिमिट को जो है निकाल दें, सिर्फ फंक्शंस के ऊपर काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे हमें फंक्शन और लिमिट दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अनडिफाइंड क्वेश्चन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x² -4 अपॉन x -2। अब यहाँ पे अगर आप 2 की वैल्यू रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 0 हो गया।
ठीक है, 2 - 2 फिर 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय 0, ये अनडिफाइंड क्वेश्चन है, ये जो है इसका आंसर नहीं आ सकता, इसीलिए लिमिट बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पे 1.9 रखता और मुख्तलिफ रखता तो मुझे आंसर मिल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 2 रखा, तो ये वेरीफाई करता है कि फंक्शन की भी जरूरत है, लिमिट की भी जरूरत है। लिमिट हमेशा आपको फंक्शन के नंबर के करीब लेकर जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो ये दो चीजें आपने, अगर ये दो चीजें फंक्शन और लिमिट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया, आपको समझ में आ गई, तो आप समझें कि आप 2.1 कर सकते हैं एक्सरसाइज, 2.3 भी कर सकते हैं, 2.4 भी कर सकते हैं। लेकिन 2.3 2.4 में थ्योरम्स हैं, वो हम आपको आगे एक्सरसाइज जैसे जैसे मूव होगी तो हम आपको समझाएंगे सारे थ्योरम्स वगैरह। लेकिन बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो फंक्शन और लिमिट है, ये क्लियर है। तो चैप्टर 2 समझें आपके हाथ में है। चैप्टर 2 का वेटेज हमारे पास 11% है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो आपको ये चैप्टर जो है ना कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो आप समझें एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आपके हाथ में है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज के ऊपर। 2.1 शुरू करेंगे, हम बोर्ड पैटर्न को फॉलो करेंगे, ना कि सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है, हम वो चीज़ें करेंगे सारी। 2.1, 2.3, 2.4, फिर चैप्टर 3 के ऊपर जाएंगे, 4 के अंदर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो करेंगे, ना कि पूरा चैप्टर करके अपना टाइम को ज़ाया करें। टाइम बचाएं और एग्जैक्ट जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वो करें। जज़ाकल्लाह।